अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। इंसान मुसलसल कोशिशों और रिसर्च के ज़रिए इस दुनिया और कायनात के राज को समझने की कोशिशों में हर वक्त लगा हुआ है। वो किसी तरह से कोशिश कर रहा है कि कायनात के राजों को सुलझा सके। लेकिन आज भी साइंस के अंदर कुछ इस तरह के सवालात मौजूद हैं जो इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ अब तक साइंटिस्ट के लिए जवाब तलब हैं, यानी साइंटिस्ट के पास इनका कोई जवाब नहीं है। और उसकी एक वैलिड रीज़न भी है, क्योंकि इनको साइंस की ज़बान में पैराडॉक्स कहते हैं। पैराडॉक्स ऐसे सवालात या क्वेश्चंस को कहते हैं जिनके जवाब एक ही वक्त के अंदर सही या गलत दोनों हो सकते हैं। यानी आप उसके बारे में ये ओपिनियन नहीं दे सकते कि इसका ये जवाब है, और एक ही वक्त के अंदर आपको इसके कई जवाब सही लगेंगे, इसीलिए आप किसी एक को चूज़ नहीं कर सकते। यही वजह है कि ये सवाल आम इंसानी लॉजिक को तबाह कर देती हैं कि आखिर इनमें से कौन सा जवाब ठीक है। साइंस के अंदर इस तरह के बेइंतहा पैराडॉक्स मौजूद हैं, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ चंद ऐसे इंटरेस्टिंग मगर पेचीदा सवालात के बारे में जानेंगे जो आम इंसानी लॉजिक को तबाह कर देते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक सबसे इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स से, यानी हैन एंड एग पैराडॉक्स। आप लोगों ने अपने दोस्तों को मजाक में कई बार ये कहा होगा और ये सवाल पूछा होगा कि इस दुनिया के अंदर पहले मुर्गी आई या अंडा। अब बज़ाहिर ये सवाल बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगता है और इसका जवाब बज़ाहिर आप कोई भी दे सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप इसका जवाब देते हैं कि पहले मुर्गी दुनिया में आई, तो फिर सवाल ये है कि अंडे के बगैर मुर्गी कैसे आ गई। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि अंडा पहले आया, तो फिर वही सवाल कि मुर्गी के बगैर अंडा कैसे आया। सो साइंस के पास आज भी इस मज़ाहिया सवाल का कोई जवाब नहीं है, लेकिन क्या आपके पास है? नंबर 2 पर बात करते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स की। ये पैराडॉक्स टाइम ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। फ़र्ज़ करें कि आज आप अपनी मौजूदा उम्र यानी 25 साल की उम्र में मौजूद हैं। आप एक टाइम मशीन बनाते हैं और टाइम मशीन बनाने के बाद आप पास्ट में चले जाते हैं। इतना पास्ट में चले जाते हैं कि आप अपने दादा से जाकर मिलते हैं। इस वक्त आपके दादा की आपकी दादी से शादी नहीं हुई। आप किसी तरह से अपने दादा दादी को मिलने से रोक देते हैं या अपने दादा को कत्ल कर देते हैं। तो फिर सवाल यह है कि आप इस दुनिया में कैसे मौजूद हैं, क्योंकि जब आपने अपने दादा को पास्ट में जाकर कत्ल कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आपके दादा की शादी नहीं होगी। आपके दादा की शादी नहीं होगी तो इसका मतलब कि आपके वालिद पैदा नहीं होंगे, और जब आपके वालिद पैदा नहीं होंगे तो आप इस दुनिया में कैसे मौजूद हैं? यकीनन आप इंटरनेट से तो डाउनलोड नहीं हुए होंगे। ये एक बहुत ही पेचीदा पैराडॉक्स है जिसने बड़े बड़े दिमागों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन मेरे पास है, और इसका जवाब यह है कि टाइम ट्रैवलिंग किसी सूरत पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल होता तो इंसान अपने किस्मत के फैसले खुद ही बदल लेता, मरने से भी बच जाता और अपने फ्यूचर को भी देख सकता था, जिससे निज़ाम कायनात बुरी तरह से ख़त्म हो जाता। सो टाइम ट्रैवलिंग किसी सूरत पॉसिबल नहीं है। मेरे ख्याल में इस पैराडॉक्स का यही आंसर है, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे बता सकते हैं। नंबर 3 पर बात करते हैं ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स की। हम सभी लोग जानते हैं कि ब्लैक होल कायनात में मौजूद बड़े बड़े सुराख हैं जो सूरज से भी अरबों खरबों गुना बड़े सितारों के कायनात में फटने के बाद वजूद में आते हैं। ये इस कदर शदीद तरीन कशिश रखते हैं कि बड़े से बड़े सितारों तक को निगल जाते हैं। इनका सबसे इंटेंस हिस्सा, जहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा ग्रेविटी मौजूद होती है, इसे इवेंट होराइजन कहते हैं। इवेंट होराइजन के अंदर अगर जो चीज़ चली जाए वो कभी वापस नहीं आ सकती, फिर चाहे वो लाइट ही क्यों ना हो। आमतौर पर हमारी दुनिया के अंदर ये कानून मौजूद है कि अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद है, फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक किताब है, आप उसे आग में डालकर जला देते हैं। इस किताब के अंदर मौजूद तमाम इन्फॉर्मेशन यानी जो सफ़े लिखे हुए थे वो तमाम के तमाम जल चुके हैं। लेकिन साइंस ये कहती है कि अगर आप इस किताब को दोबारा उठाकर किसी तरह से दोबारा जोड़ दें तो आप इस किताब में मौजूद तमाम इन्फॉर्मेशन को दोबारा हासिल कर सकते हैं। मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक ब्लैक होल्स एक ख़ास किस्म की रेडिएशन खारिज करते हैं जिन्हें इनके नाम की मुनासबत से हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। अगर ये रेडिएशन मुसलसल खारिज होती रहे और ब्लैक होल कोई भी मास को ना निकले तो ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं, और ब्लैक होल्स के ख़त्म होने के बाद ही असल पैराडॉक्स शुरू होता है। यानी सवाल यह है कि ब्लैक होल्स के ख़त्म होने के बाद इसमें मौजूद तमाम मैटर और तमाम इन्फॉर्मेशन आखिर कहाँ गई, और ब्लैक होल के ख़त्म होने के बाद वो इन्फॉर्मेशन ख़त्म क्यों हो गई। ये लॉ कुदरती कवानीन को फॉलो नहीं करता, इसीलिए इसे साइंस की ज़बान में ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स कहते हैं। ब्लैक होल्स के बारे में कहा जाता है कि ये कायनात से दूसरी कायनात तक जाने का रास्ता है, या फिर ये टाइम ट्रैवलिंग का ज़रिया हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल ब्लैक होल्स ऐसी यूनिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं जिसके वजूद को समझना साइंस के लिए आज भी पॉसिबल नहीं है, और वो बिल्कुल नहीं जानते कि ब्लैक होल ऐसा रवैया क्यों अपनाते हैं। इसीलिए ये आज भी एक पैराडॉक्स है।
नंबर 4 पर बात करते हैं ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स की। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि अगर आप इसे सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, और इस पैराडॉक्स का जवाब भी मेरे पास है। सवाल यह है कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात दुनिया और कायनात की सबसे ताकतवर ज़ात है और उसने दुनिया की हर चीज़ को पैदा किया है, वो कायनात के हर काम को करने की ताकत रखता है, उसके लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, तो फिर सवाल यह है कि क्या अल्लाह ताला की ज़ात कोई ऐसा पत्थर बना सकती है जिसे वो खुद भी ना उठा सके? अगर हम इस सवाल का जवाब हाँ में लें तो इसका मतलब यह है कि फिर वो खुदा की ज़ात कैसे हुई जो एक पत्थर को ना उठा सके या उसके लिए कोई काम करना इम्पॉसिबल हो। लेकिन अगर हम इस सवाल का जवाब ना में लें तो फिर भी सवाल वही है कि अगर वो कोई ऐसी तख्लीक नहीं कर सकती तो फिर वो खुदा की ज़ात कैसे है ना दिमाग को चकरा देने वाला सवाल। सो डोंट वरी, मैं आपको इसका जवाब भी बताऊंगा। दरअसल ये सवाल अपने आप में ही गलत है, क्योंकि अगर अल्लाह ताला की ज़ात कोई काम करने से कासिर है तो फिर वो भला खुदा की ज़ात कैसे हुई। और दूसरी बात यह कि वज़न को उठाने के लिए इंसानों को ग्रेविटी की ज़रूरत होती है, जो कि ज़मीन पर रहने वाले इंसानों के लिए अप्लाई होता है, ना कि अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने ही तो ग्रेविटी को पैदा किया है और उस पर यह कानून लागू नहीं होता। सो ये एक इनलॉजिकल क्वेश्चन है जिसके बारे में अगर आपको जवाब ना पता हो तो ये आपको एक पैराडॉक्स की तरफ ले जाएगा, जिसका जवाब आपको हर तरह से सोचने पर सही या गलत लगता रहेगा, लेकिन कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं टाइम पैराडॉक्स के बारे में। फर्ज करें कि दो भाई ए और बी मौजूद हैं। दोनों भाई ट्विन्स हैं। इनमें से एक भाई बी खला का सफ़र करने के बाद खला में पहुंच जाता है, लेकिन खला में एक दिन का सफ़र करने के बाद जब वो ज़मीन पर वापस आता है तो उसका भाई उसे उम्र में कई साल बड़ा हो चुका होता है। यानी इन दोनों के लिए टाइम ने अलग अलग बर्ताव किया। जैसे कि 1915 में आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था कि वक्त का तजाद यानी टाइम की नेचर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ होती है, जिसे टाइम डायलेशन कहते हैं। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट के बराबर सफ़र करने लगें तो आपके लिए वक्त रुक जाएगा, लेकिन अगर आपकी रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट के आसपास हो तो आपके लिए वक्त बहुत आहिस्ता हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी एक पैराडॉक्स पैदा होता है कि टाइम मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ बर्ताव क्यों करता है। इसकी नेचर कायनात में हर जगह मुख्तलिफ क्यों है? इसके कई जवाब हैं जो अगर आप सोचने को बैठेंगे तो आपको हर जवाब सही लगेगा, लेकिन दरअसल आज भी ये एक पैराडॉक्स है कि ऐसा दरअसल होता क्यों है। और इसके बाद सबसे आखिर में बात करते हैं पैराडॉक्स ऑफ द कोर्ट की। फ़र्ज़ करें कि एक शख्स के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वो चाहता है कि वो वकालत सीखे। सो वो एक टीचर के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं आपसे वकालत सीखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। हाँ, लेकिन अगर आप मुझे वकालत सिखा देंगे तो जैसे ही मैं अपना पहला केस जीतूंगा तो आपके पैसे अदा कर दूंगा। सो ये डील हो जाती है और टीचर उसे वकालत सिखा देता है। लेकिन कई साल गुजरने के बाद ये शख्स टीचर को पैसे अदा नहीं करता। सो टीचर इसके खिलाफ मुकदमा करने के लिए कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट में जाकर मौक़िफ़ अपनाता है कि अगर मैं ये केस हार जाऊं या जीत जाऊं, दोनों सूरतों में मुझे पैसे मिलने चाहिए। लेकिन उस शख्स का भी यही बयान है। वो कहता है कि मैं ये केस हार जाऊं या जीत जाऊं, दोनों सूरतों में पैसे मुझे मिलने चाहिए। अब ये भी एक पैराडॉक्स है और दोनों शख्स अपनी जगह सही हैं। ज़रा आप खुद भी दिमाग लड़ा कर देखें और आपको दोनों जवाब ठीक लगेंगे। इसीलिए इसको पैराडॉक्स ऑफ द कोर्ट कहते हैं। सो आपको सबसे इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स कौन सा लगा और क्या आप इनमें से किसी एक का जवाब भी जानते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।